अप्रैल 2020 से मार्केट ने राइज करने स्टार्ट किया और नवंबर 2021 तक मार्केट में वन साइडेड जबरदस्त रैली रही है, जिसमें स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स में रिटर्न्स और भी शानदार रहे हैं। लाइक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, जिसमें इस दौरान 161% की ग्रोथ रही है। पर इसी कैटेगरी में एक फंड ऐसा है जिसने इस कैटेगरी में आउट परफॉर्म किया है और उसमें रिटर्न्स 211% तक मिले हैं, और उस फंड का नाम है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। सो नो डाउट इस फंड ने इस बुल मार्केट में बाजी मारी है। पर क्या ये फंड वन टाइम परफॉर्मर ही रहेगा या फिर आगे भी इस फंड की परफॉर्मेंस आती रहेगी और इतने ही शानदार रिटर्न्स बनेंगे? ये सब कुछ जानेंगे हम आज इस एनालिसिस में। सो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। लेट्स बिगिन द एनालिसिस। सबसे पहले इस फंड की स्ट्रेटेजी को समझते हैं। देखिए, सबसे पहला तो ये मिड साइज कंपनीज पर ही फोकस करते हैं और उन कंपनीज में से ये क्वालिटी कंपनीज को फाइंड करते हैं। सो क्वालिटी कंपनीज को फाइंड करने का तरीका हर एएमसी का अलग होता है और वो डिफरेंट रिसर्च प्रोसेस एंड पैरामीटर्स के बेसिस पर कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली PGIM की बात करें तो ये टॉप डाउन और बॉटम अप प्रोसेस दोनों ही यूज करते हैं, जो कि बेस्ट तरीका है। पर इसमें रिसर्च पर बहुत ही हार्डवर्क करना पड़ता है और अच्छा खासा टैलेंट चाहिए इकोनॉमी और सेक्टर्स के मूवमेंट को समझने के लिए। अदरवाइज ये और उल्टा पड़ जाता है और फंड की परफॉर्मेंस बिगड़ सकती है। सो ये क्या करते हैं कि टॉप डाउन प्रोसेस से ये इकोनॉमी एंड उन सेक्टर्स पर फोकस करते हैं जो कि ट्रेंडिंग है या फिर ट्रेंड में आने वाले हैं। फिर उन सेक्टर्स और थीम्स में बॉटम अप प्रोसेस यूज करके अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज फाइंड करते हैं, यानी बिजनेस मॉडल अच्छे हो, फाइनेंशियल्स, प्रोडक्ट्स, ब्रांड अच्छी हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी अच्छा हो और फ्यूचर ग्रोथ का स्कोप भी हो। सो अगर ये कॉम्बिनेशन पर एलोकेशन एंड सिलेक्शंस अच्छा रहता है तो फिर मार्केट अपॉर्चुनिटी में फंड में रिटर्न्स जबरदस्त बनते हैं। इसी वजह से इस फंड की परफॉर्मेंस भी इतनी शानदार रही है। चलिए थोड़ा सा इन डेप्थ अभी के करंट पोर्टफोलियो को एनालाइज करते हैं ताकि फ्यूचर की परफॉर्मेंस का आइडिया लगा पाए। इसलिए हम सिंपली दो चीजें देखते हैं, पहला एलोकेशन कैसा है और दूसरा सिलेक्शन यानी स्टॉक्स की क्वालिटी कैसी है। मार्केट कैप वाइज एलोकेशन को देखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मिड कैप फंड है, इसलिए मेजर एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में ही होगा। पर इसके अलावा एलोकेशन स्मॉल कैप स्टॉक्स में है, इसी वजह से इस रैली में इस फंड की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा रही है। अभी भी अल्फा क्रिएट करने के लिए एलोकेशन अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में हमें इसे कंटिन्यूस ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि इससे रिस्क भी हाई हो जाती है। सेक्टर वाइज टॉप सेक्टर्स हैं सॉफ्टवेयर्स, इंडस्ट्रियल गुड्स, बैंक, फार्मा, केमिकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट, ऑटो एंड कंस्ट्रक्शन, जिनका टोटल एलोकेशन मिला के 77% होता है। इंडेक्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्रियल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड सीमेंट सेक्टर्स में ये ओवरवेट है। सो पोर्टफोलियो में कोर सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, फार्मा, IT में भी एलोकेशन है और ट्रेंडिंग सेक्टर्स इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन और ऑटो सेक्टर में भी एलोकेशन है, क्योंकि इन सेक्टर में ग्रोथ अच्छी है, जिसके दो रीजन है। पहला, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कैपेक्स इंक्रीज हो रहा है, इसलिए सेल्स ग्रोथ अच्छी होगी, और दूसरा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग भी इंक्रीज हो रही है। टेक्निकली भी इन सेक्टर्स में अभी मोमेंटम काफी हाई है। ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन फिलहाल परफॉर्मिंग है और ट्रेंडिंग सेक्टर में ज्यादा है, जिससे फंड की परफॉर्मेंस मीडियम टर्म में अच्छी रह सकती है। लास्टली अब सिलेक्शंस की बात करते हैं। फंडामेंटल के बेसिस पर मोस्ट ऑफ स्टॉक्स की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, पर नेट प्रॉफिट मार्जिन और रिटर्न ऑन इक्विटी इतने अट्रैक्टिव नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशंस काफी हाई है। सो ये फंड में बड़ी रिस्क फैक्टर है। ओवरऑल पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक्स का सिलेक्शन ट्रेंडिंग है, लेकिन नेगेटिव साइड स्टॉक्स के वैल्यूएशंस काफी हाई है। अब बात करते हैं फंड की परफॉर्मेंस की। फंड की करंट परफॉर्मेंस अच्छी रही है, इसी वजह से लास्ट 1, 3 और 5 ईयर्स के एनुअलाइज रिटर्न्स अच्छे बन रहे हैं। लास्ट 1 ईयर में फंड के रिटर्न 62% आ रहे हैं और इंडेक्स के 52%। 3 ईयर्स में फंड के 36% और इंडेक्स के 20%। 5 ईयर्स फंड 24% और इंडेक्स 17%। सो अच्छी करंट परफॉर्मेंस से फंड ने हर टाइम फ्रेम में इंडेक्स को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट किया है। लेकिन ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए हर टाइम फ्रेम के एवरेज रिटर्न्स को देखना पड़ेगा। सो इसमें फंड के रिटर्न्स इंडेक्स के रिटर्न्स के इक्वली है, सो इसे हम न्यूट्रल परफॉर्मिंग फंड कह सकते हैं। 1 ईयर के एनुअलाइज रिटर्न 22% है, 3 एंड 5 ईयर्स में एनुअलाइज रिटर्न 11% तक रहते हैं। इस सेक्शन में ज्यादा कमेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि पहले PGIM के फंड DHFL संभालते थे और उस टाइम इस फंड की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। अगर आपको अपने कस्टमाइज इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर रिटर्न्स कैलकुलेट करने हैं तो आप टिकर टेप का यूज कर सकते हैं। अगर 5000 की SIP इस फंड में 5 ईयर्स से पहले स्टार्ट करी होती तो ऑलमोस्ट 3 लाख के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज हो जाती 5.21 लाख। ये तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर है, लेकिन आप यहां पर फ्यूचर के रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिम्युलेटेड ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा
और रिटर्न्स में आप हमारे एवरेज रिटर्न्स को यूज कर सकते हैं। इस फंड में जैसे 11% है, पर हम मानते हैं कि फ्यूचर में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, इसलिए हम यहाँ पे 18% एनुअलाइज रिटर्न कंसीडर करते हैं। 5000 की एसआईपी की वैल्यू 18% एनुअलाइज रिटर्न के बेसिस पर हो जाएगी 4.56 लाख रुपीज। सो टिकर टैप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर एक आइडिया ले सकते हैं आपकी फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट वैल्यू और कितने रिटर्न्स बन सकते हैं। चलिए अब फंड की रिस्क को एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमें यह जानना है कि इन केस अगर मार्केट में कभी फॉल आता है तो इस फंड में कितनी रिस्क रह सकती है। इसके लिए सिंपली हमें पास का डेटा चेक करना है और ये देखना है कि लास्ट फॉल 2020 में आया था, तब इस फंड में कितना फॉल आया और फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिकवरी कितनी तेजी हुई है। सो फंड में फॉल 32% तक रहा था, वहीं इंडेक्स में 39%, यानी बेंचमार्क से कम गिरा है। पर इस फंड में रिकवरी बहुत ही तेजी से हुई है, क्योंकि फंड 92 डेज में ही रिकवर हो गया, वहीं इंडेक्स में 162 डेज लगे थे। लास्टली अब फाइनल सजेशन की बात करते हैं। तो देखिए, ये फंड हमारी साइड से रिकमेंडेड है, लेकिन ये मीडियम टर्म के लिए ही रिकमेंडेड है और ये स्पेसिफिकली एक्टिव इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेबल है जो मार्केट टाइमिंग पर फोकस करते हैं। सो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए फंड रिकमेंड है, लेकिन इसके लिए रिस्क टॉलरेंस काफी हाई रहना चाहिए। फंड को टाइमली रिव्यू करना जरूरी है, क्योंकि अगर फंड में अंडर परफॉर्मेंस रही तब इस फंड में टाइमली एग्जिट करना जरूरी है। लास्टली इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करें तो अभी लमसम इन्वेस्टमेंट ही प्रिफर करें और इसमें मार्केट फॉल के दौरान ही इन्वेस्ट करें, या फिर जब फंड का पोर्टफोलियो ट्रेंडिंग सेक्टर में हो, और अगर फंड में अंडर परफॉर्मेंस रही तो टाइमली एग्जिट कर लें। सो गाइज, ये था पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड का रिव्यू। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको वीडियोस की अपडेट टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।